सारी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रांतिजनिक खबरें दिखाएं। आज हम बात करने के लिए बैठे हैं रोग चिकित्सा की। तो रोग चिकित्सा की बात करते हैं तो हम पहले प्राचीन काल से शुरू करते हैं। आमतौर पर जब मनुष्य आदिवासी था, जब मनुष्य जंगल में रहा करता था, उसका डेवलप नहीं हो पाया था, आप सोचिए तब वो बीमार पड़ता होगा, चोट लगती होगी, स्त्रियां गर्भवती होती होंगी, तो वो कैसे इलाज करता होगा? तब तो कोई एलोपैथी होती नहीं थी, तो कोई हॉस्पिटल तो प्राइवेट सरकारी नहीं होते थे, तब वो नेचुरोपैथी पद्धति से इलाज करता था अपना खुद का प्राकृतिक रूप से। ये उसने पक्षियों को देख के सीखा मनुष्य ने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब राजाओं महाराजाओं का काल आया, चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोक वगैरह, तब भी कोई विदेशी दवाई नहीं प्रचलन में थी, तब भी लोग नेचुरोपैथी से ही इलाज करते थे। और अब बिल्कुल अंतिम बात पर आता हूं, महात्मा गांधी जी खुद भी, अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ें, तो नेचुरोपैथी के बहुत ज्यादा पक्षधर थे, बहुत तरफदारी करते थे। खुद भी वो अपने परिवार और अपने लिए नेचुरोपैथी ही अपनाते थे। एक बार उनका लड़का बीमार पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि जी इसको मीट खाना होगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं शाकाहारी हूँ, तो मेरा मन मान नहीं रखने के लिए उन्होंने नेचुरोपैथिक पद्धति से ही अपने उस लड़के का जीवन बचाया। गांधी जी बड़े पक्षधर थे नेचुरोपैथी की बात आती है तो हम मौजूद है इस समय दिल्ली में, यहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा के पास में, जो कि नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है। नेचुरोपैथी के विषय में ये बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, यही आपको नेचुरोपैथी और उससे संबंधित अपनी सीमाएं बताएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। देखिए, नेचुरोपैथी के बारे में मैं चाहूंगा कि बहुत से दर्शक जो आपके विषय में नहीं जानते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है। पेशे से मैं नेचुरोपैथी, हॉलिस्टिक हीलर और जो इमोशंस पे, रेकी पे काम होता है, हाँ, अच्छा, उस पे मैं काम करता हूँ। बड़े लंबे समय से ये सारी चीज़ें, खासकर जो कोरोना काल का समय है, उसमें बड़े ही नए अनुभव हमें प्राप्त हुए। अब वो अनुभव क्या थे और उस टाइम नेचुरोपैथी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस का पता चला। तो दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन इसके लिए समर्पित है। कमिटमेंट के साथ हम इस पे काम करते हैं और काफ़ी लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। समय समय पर हम कैंप का आयोजन करते हैं, अलग अलग शहरों में कैंप का आयोजन करते हैं। नेचुरोपैथी एजुकेशन के प्रति हम अलग अलग शिविर लगाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। अब मैं आता हूँ नेचुरोपैथी पे, जो आप पूछना चाहते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी एक बाय डिफ़ॉल्ट पद्धति है जो यूनिवर्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हुआ। उसको किसी ने पैदा नहीं किया। क्यों? मतलब जैसे सफेद गोलियां एलोपैथी की हमने बनाई, तो नेचुरोपैथी की कुछ बनाना नहीं। क्यों? उसका कारण है, नेचुरोपैथी में क्या कहा जाता है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। अच्छा। अब ये हाथ मैंने क्यों दिखाया आपको? ये 5 एलिमेंट का कंसेप्ट है नेचुरोपैथी का। अच्छा। पंच तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यही रामायण में लिखा हुआ, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीर। इस पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। तो नेचुरोपैथी तो कहता है कि इस हाथ में ही दुनिया के सभी बीमारियों का इलाज है। कोई मुझे कहता है कि मेरा हेडेक है, माइग्रेन है, ये है, मैं कहता हूँ ये मुद्रा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे इसे कहते हैं चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। इसके कंसेप्ट को समझना होता है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इसमें अगर आप देखोगे, मैं बस छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, अग्नि तत्व, जठराग्नि, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। 13 तरह के अग्नि तत्व हमारे शरीर में होते हैं। अब एलोपैथी में उसको क्या कहा जाता है, यू मस्ट हैव एनफ विटामिन D3। विटामिन D3 रेगुलेट क्या करता है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जिसका सही है उसका डाइजेशन बहुत बेहतर रहेगा। अब इसमें किसी दवाई की जरूरत तो है नहीं। अग्नि तत्व कहाँ से मिलेगा, फिजिकल एक्सरसाइज से। अच्छा। दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स विटामिन D3 का क्या है, सूरज की रोशनी। भारत में किसी की D3 कम हो सकती है क्या? विदेशों में तो ठंड प्रदेश है, धूप नहीं निकलती, ये नहीं होता। यहाँ तो 11 महीने ही धूप है। यही कारण था कि कोरोना के काल में
अमेरिका में 80 लाख लोग मरे, भारत में 8 लाख लोग ही मरे। यही कारण था। हमारे पास सूर्य ज्यादा, हमारे जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कैपेसिटी ज़्यादा थी। अच्छा, विटामिन D3 कम नहीं था। अमेरिकन रिसर्च में अगर आप जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे 80% डेथ इसलिए हुई थी कि उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी थी। और ठंडे प्रदेशों के लोग, राज्यों के लोग ज्यादा मरे थे। तो जो नेचुरोपैथी है वो सेल्फ हीलिंग कंसेप्ट पे काम करता है। शरीर क्या करता है, प्रकृति क्या कहता है। हमारा जो शरीर है वो क्या है, प्रकृति का रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स फोटोकॉपी। अच्छा अच्छा। यूनिवर्स में 5 तत्व हैं, पानी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। 5 ही तत्व। शरीर में भी क्या है, 5 ही तत्व है। तो फोटोकॉपी हो गया। अब ये जो 5 तत्व है वो जब आपके शरीर में अनबैलेंस होता है तो आप बीमार पड़ जाते हो। वो बैलेंस रहता था, आप स्वस्थ रहते हो। अब करना क्या है, इसको बैलेंस कर लेना, तो बीमारी आएगी नहीं। और बैलेंस कैसे करा जाए? बैलेंस कैसे होगा, एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप 1 ग्राम पनीर खाते हो, ठीक है, उसमें 4 कैलोरी होता है। ठीक है। 1 ग्राम पनीर में 4 कैलोरी। ठीक है। अब पार्टी में गए आप, 1 प्लेट पनीर से क्या होगा, वो तो स्टार्टर है जी। आपने 4 प्लेट खा लिए। अब 1 प्लेट पनीर का वजन अगर आप उठा कर दोगे तो 200 से 250 ग्राम मिनिमम हो जाता है। 4 प्लेट आपने खाया, कितना हुआ, 1 किलो। 1 किलो में कितना, 1 ग्राम में कितना होता है, 4 कैलोरी। 1000 ग्राम में कितना होगा, 4000 कैलोरी। 4000 कैलोरी। ये स्टार्टर है आपका। आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट पर डे क्या है, 2500 कैलोरी। तो आपने स्टार्टर में ही 4000 कैलोरी खा लिया। अच्छा। शरीर को चाहिए कितना, 2500 कैलोरी। अब अगर स्टार्टर में आपने 4000 कैलोरी खा लिया और फिर आप खाना खाओगे तो जो 2500 शरीर को चाहिए वो आपने 8000 दे दिया, तो शरीर क्या करेगा, उसमें शरीर की क्या गलती है, इसमें दवाई की क्या जरूरत है। आपकी पागलपन की वजह से ये हो रहा है ना। किसने बोला 8000 कैलोरी खाने के लिए, शरीर में जरूरत 2500 कैलोरी की है तो 2500 कैलोरी खाओ ना। तो बीमार हम क्यों पड़ते हैं, खुद की ओवरईटिंग की वजह से। ओवरईटिंग की वजह से। लोग तुरंत वाले टाइप के होते हैं। मलेरिया आजकल दिल्ली में बहुत फैल रहा है। तो जो मलेरिया फैल रहा है या कैंसर फैल रहा है या कोई भी बीमारी होता है, उसका कारण क्या होता है, कभी सोचा आपने, नहीं सोचा। उसका कारण मैंने एक ही लाइन में बोला कि हमारी असंतुलित जीवन शैली। अच्छा, ठीक है। तो पहला नेचुरोपैथी क्या कहता है आपसे, आप अपने जीवन को संतुलित करो। आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। खाने जाते हो तो खाने पे सबसे पहले मैं खाने पे ही आता हूं। अच्छा ये बताओ, आप कितनी बार ऐसे खाना खाते हो कि बहुत भूख लगी हो तब खाया हो, कितनी बार ऐसा होता है, बहुत कम, बहुत। इसलिए सुबह ऑफिस जाना है तो कुछ खा के जाओ, इसलिए खाते हैं, चाहे भूख लगे ना भग लगे, ठीक है। दोपहर में अच्छा 1:30 बज गया, फिर खाने का टाइम नहीं मिलेगा इसलिए खा लो। रात को घर आए, अब बीबी सुनाएगी, या फिर 10 बज गए, या फिर सुबह जल्दी उठना है इसलिए खाना खा लो। डिनर टाइम हो गया जी, चाहे भूख लगे ना लगे, पर 9 बजे 9:30 बजे डिनर टाइम हो गया। शरीर क्या कहता है, तुम्हें जब भूख लगे तब खाना खाओ। हम क्या करते हैं, टाइम एक रूल बना लिया कि इस रूल पर खाना खा लेंगे इस टाइम पर, चाहे भूख लगे ना लगे। तो कैंसर क्यों नहीं होगा। अब आप क्या कह रहे हो शरीर को कि मैं जहर भर रहा हूं, तुम निकाल दो। तो फिर मड थेरेपी करो, हाइड्रोथेरेपी करो। डॉक्टर साहब, खाना ओवर ईटिंग कर ली और उस वजह से पाचन शक्ति उतना काम नहीं कर पाई तो लोग बीमार। पर डॉक्टर साहब, खाने का प्रचलन तो शुरू से ही हमारे भारत में रहा है। लोग हमेशा से भोजन के शौकीन रहे। आपने बिल्कुल, आज से 70 साल 50 साल पहले देखे, लोग खा लेते थे लेकिन इतना ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप खूब खाओ, किसने मना किया। पहले जब हम खाना खाते थे तो तरीका होता था क्या, गांव में आप जाएंगे, मैं अपने दादाजी की बात बताता हूँ, सुबह 9:30 बजे ताज़ा खाना उनको चाहिए ही चाहिए।
9:30 बजे बैठ गए, खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट मतलब 9:30 बजे उनका होना हो गया, खाना हो गया। जी। फिर दिन में उन्होंने कुछ नहीं खाना, अच्छा, फिर शाम को 7 बजे से पहले उनको खाना चाहिए। लंच में कुछ नहीं लेना। अच्छा, ये तरीका है ना, नंबर 1। दूसरा, उस समय जिस समय की आप बात करो, उस समय तो सारी चीजें शुद्ध मिला करती थी। ये वाली बात तो थोड़ी सी ठीक है। आप आम खाने के बजाय फ्रूटी पीते हो, जी जी, आम का स्वाद लेते हो। हाँ जी, वो क्या है, आम के रस को प्रिजर्व किया जाता है केमिकल डाल के। जी। अब बताओ, वो खाना खाओगे तो क्या होगा? शरीर में तो विकार पैदा आज होते की हैं। डेट में 90% तो प्रिजर्वेटिव के साथ आप खाना खा रहे हो। जी। अब बताओ, खूब खाना चाहिए? अगर आप खूब खाओगे तो क्या होगा? तकरीबन 35 के चैप्टर में बताना पसंद करूंगा दर्शकों को कि पैकेट बंद खाना या जंक खाने को आमतौर पर मना करते हैं। जंक खाना या पैकेट बंद खाना प्रिजर्व करा जाता है, खास प्रकार के केमिकल से सुरक्षित रखा जाता है, शरीर के लिए हानिकारक है। जी डॉक्टर। तो आप जब खाना खाते हो, आज भी मैं कहता हूँ, मार के आपको सेब 5 सेब है, वो खरीद के मत खाओ। अच्छा, हमेशा देखोगे कि आप अपने घर से निकलो, तो जब आप शूट करने के लिए निकलते हो तो क्या करते हो? पूरी पेंटिंग करके शूटिंग करते हो। जी वो आपका ओरिजिनल फेस है क्या? ओरिजिनल फेस क्या है? आप घर से उठते हो तब देखो आप क्या हो, जी जी। वो आपकी एक्चुअल फेस। तो वो सेब जिसके ऊपर की त्वचा थोड़ी सी चमक रही है वो लेना नहीं चाहिए आमतौर पे। मैं बड़ी भूल करता था डॉक्टर साहब। वो क्या है? केमिकल से साइन किया हुआ सेब। अच्छा, आज की डेट में वेजिटेबल्स, आपने देखा है खीरा इतना बड़ा कहीं मिले? नहीं वो तो नॉर्मल इतना ही मोबाइल के आपने देखा है अमरूद इतना बड़ा मिले? ना सर, बचपन से जवान हो गया। अमरूद तो मेरी पसंद का फल है, इतना बड़ा वाला तो मैंने अभी देखना शुरू करा है, एक साल हर एक से। हाईवे पे आप गाड़ी रोक रोक के खाते हो, इतना बड़ा अमरूद जी, देख के ही लार टपकने लगता है। जी जी जी। वो क्या है? इंजेक्टेड अमरूद है, अच्छा उसको बड़ा किया गया है, वो बड़ा होता नहीं है। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि जी हमने स्विट्जरलैंड से मंगवाया, कनाडा से मंगवाया, फला जगह से अब मंगवाया। वो क्या कहते हैं ये भी सुन लो। वो कहते हैं फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाओगे। कितने गोरे हुए हैं? अब तक भारत में एक भी आदमी नहीं आया है। तो फिर रजनीकांत सर अभी तक काले हैं बचपन से अब तक में। तो फिर वो क्या कहते हैं, उस पे आप अपना जीवन तय करोगे? नहीं, जीवन अपनी सूझबूझ से तय होता है। यही अंतर है और यही कारण है बीमार पड़ने का। तो आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज इस दुनिया में है जो आपके सराउंडिंग मिलता है। वो क्या? आप मेरठ में रहते हो, जी तो मेरठ में सबसे बेहतर अनाज कौन सा होता है? वो आपके लिए सबसे अच्छा है। मेरठ में सबसे बेहतर फल कौन पाया जाता है? वो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है। मेरठ में बेहतर चीजें खाने की जितनी है लोकली अवेलेबल, उससे बेहतर आपके शरीर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। गुजरात में जो सब्जियां वगैरह उगती हैं, मध्य प्रदेश में चीजें लोकल उगती हैं, वो चीजें हर जगह के लिए बेहतर है। मैंने क्या कहा अभी? आपकी बॉडी फॉर्मेशन के हिसाब से आप जहां हो वो चीज सबसे बेहतर है। अच्छा मैंने ये नहीं चाहा दूसरी चीज खराब है। दूसरी चीज कंपैरेटिवली आपके लिए कम बेहतर होगा, जो लोकल की चीज है वो ज्यादा बेहतर होता है। ये तो खाने पीने की बात है। सामान्य तौर पे आप देखोगे कि जिस लोकेलिटी में आप जाओगे, जी उस लोकेलिटी में अगर यूनिटी है तो ताकतवर दिखते हैं, बड़े बड़े राजा नेता झुक जाते हैं। जहां यूनिटी नहीं है, रौंदते चले जाते हैं। रोनते चले जाते। वही है, जब आप अपनी लोकल चीजों पे बिलीव नहीं करोगे और दूसरे के पास जाओगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतवर्ष में आज हर किसी का हेल्थ खतरे में है। क्योंकि 2 साल 3 साल पहले मैं पिथौरागढ़ गया था कैंप करने ही। वहां दिल्ली की सारी चीजें मिल रही है, पिथौरागढ़ की चीजें नहीं मिल रही। अच्छा अब आप ये सोचो, चाइना बॉर्डर पे दिल्ली में की मोमोज बिक रही है, हाँ। वहां की दाल नहीं मिल रही। ढूंढने से मिला, क्योंकि हम गए थे कि पिथौरागढ़ में है तो पिथौरागढ़ की चीजें खाएंगे, दिल्ली की चीजें तो हम खाते ही हैं। कितना मुश्किल हुआ हमें वो पिथौरागढ़ की चीजें खाने में। ये मुझे उस तरीके की बात है दर्शकों के, आप नागपुर में जाए और आपको संतरे ना मिले, और इलाहाबाद में जाए और आपको अमरूद ना मिले। जी तो ये जो सिलसिला है, कॉरपोरेट सेक्टर का ये सिलसिला है, उनको पैसे कमाने हैं, सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो नेचुरोपैथी क्या कहता है कि अगर आपने 8,000 कैलोरी खा लिया तो चलो ठीक है, पार्टी में गए थे खा लिए। आप कहोगे कि डॉक्टर साहब
अब आप कहोगे खाओ भी नहीं, पियो भी, कुछ मत करो, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ सब कुछ करो। खा लिया ना, संतुष्टि हो गई ना, तो दूसरे दिन फास्ट कर लो ना, बराबर हो जाएगा। मतलब एक दिन अगर आदमी व्यक्ति मनपसंद मनचाह ओवर ईटिंग कर ले तो अगले दिन उपवास रखे, हो गया सारा बराबर। आप अच्छा। काहे को बीमार पड़ोगे? तो कोई तो तरीका अपनाओगे, जी अपने बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स तो करोगे ना। जी जी जी। आपने टॉक्सिन भर दिया, एसिड भर दिया, तो उसको बाहर भी तो निकालोगे। तो निचोड़ ये निकलता है बातों का कि ये है नेचुरोपैथी। ये है नेचुरोपैथी। कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि कहीं सूरज के किनारे उसे खड़ा कर देना, मिट्टी के अंदर गुजार देना है। मिट्टी एक अलग चीज है। जी नेचुरोपैथी में मड थेरेपी आता है। जी मिट्टी क्या करता है? मिट्टी की खासियत क्या है? वो तो जहर को भी ऑब्जर्व कर लेता है जी और अमृत को भी ऑब्जर्व कर लेता जी है। जी जी निर्भर आपके पूरे है। जी। तो अगर आप जहर निकालना चाहते हो सर, तो मिट्टी लेप लगा लो, अच्छा क्योंकि मिट्टी क्या करती है? खींचती है। अच्छा तो आपके शरीर से जहर को खींच लेगी, तो फायदेमंद है, इसलिए आप मड लेप करो। उसका तरीका होता है, वो तो फिर विश्लेषण की बात है। लेकिन हर चीज का, मैंने बोला ना 5 चीज, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पानी अपने आप में दवाई है। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि पानी पिया कैसे जाए। जी एक इंसान जो रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी, चाय की तरह, चाय जितना गर्म पानी पिए, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता उसको। गुड। क्या हम करते हैं? नहीं 99% मुझे कोई नहीं टकराया जो ऐसा इक्के दुक्के एक बंदा अगर सुबह उठ के कौवे के उसमें बैठ के तरीके से, जैसे कौवा पानी पीता है, वैसे टिप टिप करके आप सिप सिप करके सुबह 2 गिलास पानी पी लो, आपका तो करना मुमकिन भी नहीं हो पाएगा। क्यों कौवा नहीं? तो तालाब के किनारे बैठ के चोंच में डाल के मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, जैसे ये बोतल है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये देखो, आप दिखा सकते हो। कौवे का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे बैठना हो गया, ठीक है। ऐसे पीना, थोड़ा ग्लास में लिया, जी एक टिप ऐसे करके पिया, क्या बात हो है। गया। अब बताओ, इसमें क्या आपको समुद्र किनारे जाने के लिए कह रहा हूं मैं? क्या करना है? आप अपने घर में करो, छोड़िए, आप तो लोकल तालाब के पास में भी जाने आप को नहीं कह घर में करो, बरामदे पे करो, क्या दिक्कत आ रही है? रहे। अच्छा अब ये करने में क्या दिक्कत है? इसके करने वाले लोगों को कभी भी जो है वो अपच की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। देखो, कब्ज या खाने की अपच समस्या से आप पीड़ित हैं तो ये जो आपने अभी देखा डॉक्टर साहब का तरीका, आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान। आज की डेट में हम आलसी इतने हो गए हैं कि बेड से बैठ के भी नहीं, सोए में ही पानी का गिलास चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बीमार तो हमारी मेंटालिटी है, बीमार शरीर कभी नहीं होता, बीमार हमारी जहनियत होती है। और अगर हमारी जहनियत बीमार है तो हमारे शरीर को दुनिया में कोई ठीक ही नहीं कर सकता। दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो आपके सामने आके खड़ा होके कह दे मैंने डायबिटीज ठीक कर दी? दुनिया का कौन सा डॉक्टर आके कह दे मैंने बीपी ठीक कर दी? नहीं, रेगुलर दवा लेते हैं। ये होगी नहीं ठीक, क्योंकि इसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। जी तो जब तक लाइफ स्टाइल नहीं ठीक होगी, ये डिजीज ठीक ही नहीं होगी। डिजीज तो ठीक होती नहीं है। एलोपैथी क्या कहता है? तुम अपने शरीर को बीमार करो, मैं क्योर करता रहूंगा, तुम बीमार करो, मैं क्योर करता रहूंगा, और जो कमाते हो मुझे दे दिया करो। वेरी सिंपल। नेचुरोपैथी क्या कहता है? तुम बीमार ही मत पड़ो, पैसे से अपने घर संवारो, अपने परिवार संवारो, अपने देश का विकास करो। कंसेप्ट का अंतर है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात करी कि रुक्मणी देवी फाउंडेशन नेचुरोपैथी के तहत क्या करती है और देखिए, किस तरीके से लोगों दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन, शुरू करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन की स्थापना 2018 में हुई थी। दादी माँ समाज के प्रति समर्पित एक व्यक्तित्व थे, जिनका जीवन भर का संकल्प यही था कि जितने लोगों की हम सेवा कर सकें, कितने लोगों की हम मदद कर सकें, जितने लोगों के बुरे वक्त में हम काम आ सकें, वो उनका भाव था। उस भाव को ध्यान में रख के इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है हमारे जितनी भी प्राचीन पद्धतियां हैं उसको लोगों तक ले जाना,
पढ़ाना लिखाना, हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं, डॉक्टर भी बनाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ाते हैं, डाइट। और 24 सितंबर को मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ लाजपत भवन ऑडिटोरियम लाजपत नगर में है, वहाँ हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा। आप देखते होंगे जनरली कि जब प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चा जब पैदा होता है 1 साल तक, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको हाथ लगाने को राजी नहीं होता, दवा को मना करते हैं। कोई नेचुरोपैथी वाला हाथ लगाने को नहीं है। तो हमने जो मुद्दा रखा है वो यही रखा है, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, कि नेचुरोपैथी सब कुछ कर सकता है इस दौरान भी, आयुर्वेद सब कुछ कर सकता है इस दौरान। 8.5 महीने जो गर्भावस्था में शिशु होता है उसके लिए भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करती है। उसके लिए नेचुरोपैथी यहाँ तक कर सकता है कि अगर आप चाहते हो, जो हर कोई चाहता है कि आपका बच्चा श्रेष्ठ पैदा हो, सब चाहते हैं, आपका बच्चा बलशाली पैदा हो, तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ताकत है। अच्छा। कि आप अपने इच्छा अनुसार, बशर्ते सुंदर, बशर्ते यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना होगा, जो कहा जाएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अच्छा। जब आप वैसा करोगे और आहार लोगे जी, तो निश्चित तौर पे जी, आपका मनचाहा जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। अगर आप अभी ताजा नव दंपत्ति हैं, अगर आपने अभी हाल ही में शादी करी है और बच्चे की वेट कर रहे हैं या बच्चा पैदा करने वाली स्थिति में जल्दी आ रहा है, जिनके हो गए, बड़े हो गए, उनकी तो बात पुरानी नहीं है, तो आप एक बार जरूर डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा से मिल सकते हैं। इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि आप अपने मन मुताबिक एक स्वस्थ, एक बलशाली, एक सुंदर बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ मामूली सा अनुशासन बना के नेचुरोपैथी का, कुदरती रूप से रहन सहन, कुदरती रूप से अपना लाइफस्टाइल, जीवन दिनचर्या बनाकर आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अब हम थोड़ी बात करते हैं गंभीर रोगों की। जैसे ज्यादातर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जो फैलते हुए और सबसे ज्यादा जिसके रोगी पाए जाते हैं तो वो डायबिटीज है, बीपी है, डिप्रेशन है, ये वो रोग है, और कब्ज है, जो सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली वालों में। क्या नेचुरोपैथी के पास इन बुरी तरीके से फैल चुकी बीमारियों का भी इलाज है? अब मैं आपसे हकीकत शेयर करूंगा तो आपको हंसी आएगी। नहीं, आप बताइए। आप जितने नाम लिए उसे मैं रोग मानता ही नहीं। अरे, वो रोग होता ही नहीं है। मैंने अभी क्या शेयर किया आपसे कि एक स्थिति है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं 8 घंटे लैपटॉप पे काम करता हूँ लगातार जी। अब हमारी बॉडी पोस्चर देख लो, मैं लैपटॉप पे, आप एक बार देख लो, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी की पोस्चर देख लो, हमें काम कैसे करना चाहिए, इस तरीके से। अब जब मैं ऐसे काम करूंगा, व्हाट हैपन, मेरी लंबर की पोस्चर बिगड़ गई। अब लगातार मैं काम कर रहा हूं तो क्या होगा, जो नेचुरल शेप क्या है, ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, आप एक तरीके से पीठ मुड़ी वाली दिशा में धनुषाकार वाला। अब क्या होगा, पीठ को धनुषाकार रहने की आदत पड़ जाएगी, मेरे लंबर डिजेनरेट होने लगे। तो हम बीमार हैं क्या, ये बीमारी है क्या, ये लाइफस्टाइल की बस हल्की लापरवाही। ये क्या है, हम अनुशासन में काम नहीं करते, हम स्ट्रेट स्पाइन में काम नहीं करते। ठीक है, लगातार नहीं किया जा सकता तो उसका एक सिंपल सा उपाय है जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप योगा। ठीक है, आप अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, बैठ के काम करना आपकी मजबूरी है, मैं कहता हूं खूब काम करो। हर एक 2 घंटे के बाद ये देखो 10 टाइम्स इन फिंगरों को ऐसे मसाज कर दो। आप कर सकते हो, इसके लिए कहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, मैदान में जाना है, आप सिगरेट पीने के लिए निकलते हो या नहीं निकलते हो, ये क्यों नहीं कर सकते? आप यहां बैठे हो, 4 बार ये स्ट्रेच क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? आप यहां बैठे हो, अपने ईयर की मसाज क्यों नहीं कर सकते? इतना सा कर लो, आपको कभी सर्वाइकल नहीं होगा, आपको कभी बैक पेन नहीं होगा। क्या हम कर सकते हैं? वेरी सिंपल। अब मैंने बोला कि ये जितनी प्रॉब्लम, आपने बोला डिप्रेशन, आपने बोला डायबिटीज, आपने बोला बीपी, ये सारी प्रॉब्लम होती क्यों है, पहले हमें ये समझना है। ये सारी प्रॉब्लम
हमारी सोच से होती है। अच्छा। हमारे दिमाग में 38 तरह के 38 टाइप्स ऑफ निगेटिव थॉट्स होते हैं। नेगेटिव। और उस 38 टाइप से निगेटिव थॉट से 200 बीमारियां निकलती हैं। अच्छा, विचारों से। कैसे? आपने एक बीज लिया, गंदा पानी डाला जाता है। अच्छा, ठीक है। अब वो बीज तो उसमें फल आ गया। आपने एक बीज लिया, पीने वाले पानी से गमले में डालते हो, उससे भी फल निकलता है। दोनों में क्या अंतर होगा? जो साफ पानी में और गमले के अंदर स्वच्छ मिट्टी में होगा वो बेहतर रिजल्ट देगा उसका। मतलब अगर बोनसाई पौधे जो छोटे छोटे लगाए जाते हैं फलों के, अगर वो भी लगाए जाए तो उसका फल भी अच्छा पौष्टिक होगा। दोनों के भावना में अंतर होगा। ये स्वच्छ जल स्वच्छ मिट्टी में उत्पन्न हुआ तो इसके विचार स्वच्छ होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये गंदे पानी गंदे मिट्टी में हुआ तो उसके विचार नेगेटिव्स होंगे। राक्षस और देव में क्या अंतर है? दिति और अदिति। जी जी जी। नारी के दो बच्चे, सुर असुर। स्त्री तो स्त्री है जी जी। लेकिन स्त्री में वो शक्ति होती है। स्त्री मीन्स व्हाट? बीज, सीड। वो शक्ति पुरुष में नहीं होती। पुरुष कितना भी कर ले नहीं कर सकता। प्राकृतिक गुण महिला में ही होते हैं, तो उसमें वो क्षमता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि आपको जैसा संतान चाहिए वो क्षमता महिला में है। पर डॉक्टर साहब, मनुष्य हो या वृक्ष या फिर कोई पक्षु एक नाले किनारे पल रहा है, एक स्वच्छ पानी में पल रहा है, कई मतलब वो उनकी मर्जी के ऊपर नहीं निर्भर करता है। वो मैं समझ गया। एक आदमी झुग्गी में पैदा हुआ, एक स्वच्छ महल में पैदा मैंने हुआ, आपसे क्या बोला? इलाज करना तो कम से कम दोनों के लिए संभव होता है। बिल्कुल संभव होता है। मैंने अभी जो बोला आपको, पानी पीना, रात को गर्म पानी पीना, वो केवल अच्छे वालों के लिए है ना सभी के लिए। तो एक जो नॉर्मल एथिक्स है उसको आप फॉलो करो। उठने की वर्जिश आपने बताई, ये तो कोई सबके लिए है। तो घर में बैठा हुआ कोई ये कैसे संभव है जी? या तो आप खुद कर लो या मेरे पास आओ, मैं देता हूँ। उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। मैं फ्री में सर्विस क्यों दूं आपको? अगर हॉस्पिटल में आप 1 लाख दे सकते हो तो मेरे पास 500 रुपया देने में परेशानी है आपको, तो मैं आपका इलाज क्यों करूं? मतलब नेचुरोपैथी का मतलब धर्म खाता और एलोपैथी में लुटो तो बहुत अच्छे हैं। ये क्या तरीका हुआ जी? ओशो जी से एक बात कहा करते थे कि हकीकत में कोई पद्धति नहीं व्यक्ति को ठीक करती, विश्वास ठीक करता। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो चर्म संहिता के हिसाब से इलाज करे या सुश्रुत संहिता के हिसाब से इलाज करे, जब तक आपका डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तब तक शरीर भी साथ नहीं देगा। अगर आप नेचुरोपैथी में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो अंदर एक विश्वास बना के जाते हैं कि नहीं, मुझे यकीन है कि यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अंदर से ही रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ना शुरू होती है। वो दवाएं, वो जो भी चीजें वो देते हैं, मिट्टी वगैरह कोई भी सुझाव, वो ठीक होना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से व्हाट्सएप के ऊपर एक चुटकुला नजर आता है कभी कभी, जो शायद मेडिकल स्टूडेंटों ने बनाया हुआ है कि लोग बाग को अगर ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले तो तुरंत उसको पैसे देने को राजी हो जाते हैं। लोग बाग को अगर किसी सिलसिले में किसी वकील के पास जाना हो तो उसकी फीस बिना कहे उसको देने को तैयार हैं। डॉक्टर की जब फीस या दवाई या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की बारी आती है तो वो 3 दिन तक सोचना विचार करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे संपर्क करने के लिए पंजाबी बाग में 17/35 2nd फ्लोर रोहतक रोड में मैं बैठता हूँ। यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9717021721। इस पे संपर्क कर सकते हैं जी जी। तो उस पे वो संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। एक दो श्लोक हैं संस्कृत में। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्यान्न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आज हमारी वो स्थिति हो गई है कि हम चाहते हैं कि हम कल्पना कर लें। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।